आज जिस बच्चे के लिए, जिस माँ बाप के लिए आज तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी मुशक्कत करते हो, आजकल वो भी तुम्हें कयामत के दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। आज बाप को देख लीजिए, एक बाप अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी औलाद के पीछे लगा देता है, लगाने के बाद वो औलाद जब बड़ा होता है, कामयाब होता है, उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ससुराल पकड़ लेता है। ससुराल वाले के लिए जानते हैं दिल्ली से 5 केजी साबुन आ रहा है, लेकिन बाप के लिए बेचारा सिर्फ एक्सल साबुन भी नसीब नहीं है। ससुराल वाले के लिए बढ़िया कंबल जा रहा है, बढ़िया जगह लिबास पहुंच रहा है, साली के लिए अलग, ससुर के लिए अलग, साला के लिए अलग, साली के लिए अलग पहुंच रहा है, लेकिन बाप फटे पुराने कपड़े में आज 70 चिप्पी पहन है, कपड़ा फटे हुए चप्पल में मस्जिद तक जाता है, दरवाजे पर बैठा रहता है, एक थैली तंबाकू खाने के बाद पैसा नहीं है। बाप का मेहनत देख लीजिए किस तरह से बेटे ने पानी में बहा दिया। बाप कपड़े के लिए तरस रहा है, साबुन के लिए तरस रहा है, लेकिन औलाद जो है ससुराल वाले की भरपूर खिदमत कर रहा है। अभी उलमा किराम फरमाते माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जन्नत कहां तलाश कर रहा है? तो ये लड़का जो है जन्नत कहां तलाश कर रहा है? ससुराल में जन्नत तलाश कर रहा है। तो किसी ने पूछ दिया कि हुजूर हजरत मौलाना आप बता दीजिए, आप कहते हैं माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदमों के नीचे क्या है? तो फरमाने वाले फरमा दिए वहां तो अपाची गाड़ी है, जहेज का सामान पड़ा है। इसलिए दोस्तों बड़ा बनने की कोशिश न करो कि भाई जब अगर बड़ा ही बनना है, अल्लाह ने बड़ा ही बनाया है, अमीर कबीर बनाया है, तो गरीबों की खिदमत करो, मस्जिद मदारी की खिदमत करो, किसी गरीब बेवा मिस्कीन की दुआ ले लो। नहीं तो कबीर दास कहते हैं बड़ा होने से क्या फायदा, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे भी दूर, फल लगे भी दूर। खजूर के पेड़ देखे होंगे ना आप लोग, कितना लंबा होता है, लेकिन उसके छांव में लोग बैठ भी नहीं सकता, नहीं उनका फल जो है कोई बेच सकता है, नहीं अच्छे से खा सकता है। इसलिए बड़ा ऐसा बनने से क्या फायदा, ऐसा बनो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, खुदा के नजदीक, यहां भी और वहां भी, ताकि अल्लाह का महबूब बंदा हो जाओ। दोस्तों कुरान कहता है आप जैसा करके जाएंगे वैसा बदला मिलेगा। कहते हैं कब्र में कुटैया पिसैया होगा, कैसे होगा? अगर अच्छा करके जाएंगे बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है इन्नमल क़ब्रु रऊसतुम मिन रियासिल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र न जन्नत का बाग है न जहन्नम का गढ़ा, इंसान का अमल ही अपने कब्र को जन्नत का बाग या दोज़ख का गढ़ा बनाता है। इसलिए दोस्तों जब अच्छा बंदा होता है, नेक बंदा होता है, तो उसको कब्र बुलाती है, जमीन भी कहते हैं आ जाओ आ जाओ। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस तरह रमजान मुबारक का महीना अभी सामने आ रहा है ना, हर मुसलमान तैयारी कर रहे हैं कब रमजान का महीना आ जाए, कब रमजान के रोजे रखे। आज मुसलमान तरस रहे हैं कब आ जाए, जो 15 दिन बाद आएंगे आज ही आ जाए। इसलिए दोस्तों कहता हूं कब्र की तैयारी करो कि मौत जब तुझको आवाज़ देगी, अरे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी ना तो आपको मौत घसीट लेके आएगी। अगर आपका मौत लिखा होगा दिल्ली में एम्स में, तो आपको मौत यहां से लेके चली जाएगी। इसलिए दोस्तों कहता हूं कुरान कहता है देखोगे भूल जाएगी। हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाए को और डाल देगी हर अमल वाली अमल
अपना हमल और तू देखेगा लोगों को नशा में। जब हश्र का मैदान होगा वहां लोग पागल और दीवाना मजनू की तरह दिखाई देंगे, वहां कोई काम नहीं आएंगे। जिस लड़के के लिए, जिस बच्चे के लिए जमीन खरीद रहे हैं ना, जिस बच्चे के लिए आलीशान बंगला बना के दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना के दे रहे हैं, कोई काम आने वाला नहीं। दोस्तों दुनिया में देखने के लिए मिलता है, अगर बाप मर जाए, बाप अगर मर जाए और कपड़ा कोई नहीं पहनेगा, बाप के चारपाई में 7 दिन तक कोई नहीं सोएगा, बाप के रूम में जल्दी कोई नहीं जाएगा, बाप का टूटी फूटी जो कम्बल है किसी गरीबों को दान दे देगा या तो कहीं सड़क पे फेंक देगा। लेकिन जमीन जायदाद सबसे पहले उस पर कब्जा कर लेंगे। आपको कब्र में डालने के बाद आपका लड़का कितना मोहब्बत करता है, अगर देखना चाहते हैं किसी भी समाज के लोगों को देखे हुए लोग कब्र में डाल करके, मनो मिट्टी के नीचे डाल करके वापस आते हैं, फिर पूछते भी नहीं है। अब आप अकेले लेटे हुए कब्र के अंदर में, कब्र की अंधेरी कोठरी आपको परेशान तो नहीं कर रही है, कोई फरिश्ता आपको तंग तो नहीं कर रहा है, तो आप किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आपके रिश्तेदार है, अकरबा, दोस्त, अहबाब जितने भी होंगे आएंगे, मनो मिट्टी के नीचे जैसे ही मिट्टी डालेंगे 80 की स्पीड में यहां से भागेंगे, कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों कहता है शायर कि आने वाले चले जाते हैं लेकिन जाने वाले कभी नहीं आते, कि आने वाले आने वाले आने वाले अरे जाने वाले नहीं आते, ये फसाना क्या है, जाने वाले नहीं आते, ये फसाना क्या है। इसलिए दोस्तों कुरान पाक में साफ ऐलान कर रहा है, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो, मैदान हश्र की जो है तैयारी कर लो, जो है 50,000 का एक दिन होगा। वो गर्मी से बचने के लिए, वो तपिश से बचने के लिए, वो प्यास की शिद्दत से अगर बचना है ना, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अभी से अपनी आखिरत को बनाना शुरू कर दीजिए, अपने अभी से कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए, मस्जिद को जो है आबाद करना शुरू कर दीजिए। हजरत इमाम शाफी की लड़की, एक बार इमाम शाफी की लड़की कुरान पढ़ रही थी, रात की तन्हाई में कुरान पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी। उसने सोने की तैयारी की, जैसे ही बिस्तर पे गई नींद आ गई। इमाम शाफी की लड़की को ही नींद आ गई। नींद आने के बाद आवाज आती है, ओ शाफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल ली है, क्या मालूम कि सुबह अल्लाह को मन मिट्टी के नीचे हो गया जमीन के ऊपर। अभी ना जाने हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से कल कौन इंतकाल हो जाए, एक्सीडेंट में हो जाए, या खाते खाते अटक जाए, या गाते गाते अटक जाए, या मोबाइल देखते देखते हार्ट अटैक हो जाए, कोई जानने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को ईमान सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे और हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए।